पंचायती राज संस्थान और स्वयं सहायता समूह SHG एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके जिसका आधार लोकतांत्रिक नागरिकता है। इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि PRIs के लिए ये क्यों जरूरी है कि वो अपने पंचायतों या VC या VDCs में मौजूद SHG नेटवर्क के साथ मिलकर काम करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान के 11वें अनुच्छेद में शामिल 29 विषयों के क्षेत्राधिकार और संसाधन तक पहुंच है। PRIs पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्ट्रीट लाइट्स वो जगह जहां मनरेगा के तहत काम हो रहा है, कृषि गतिविधि, राशन कार्ड, बाल विवाह के खिलाफ दीवार पेंटिंग, पेयजल के नल, SBM शौचालय। अब हम ये समझने का प्रयास करें कि PRIs के लिए SHG नेटवर्क की मदद लेना क्यों महत्वपूर्ण है। महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे SHG संगठन गरीबों के संस्थान हैं जो इसीलिए साथ आए हैं ताकि वे बचत और ऋण से संबंधित गतिविधियों पर नियमित रूप से चर्चा कर सकें। ये संगठन सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से सामुदायिक मुद्दों को भी हल करते हैं। SHG नेटवर्क और PRI संस्था पंचायत में मौजूद दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं। SHG संगठन पंचायत की अन्य विकास गतिविधियों में भी PRIs की मदद करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये इस भूमिका को निम्नलिखित माध्यम से अदा कर सकते हैं: जानकारी का प्रसार, जुड़ाव, मांग एकत्रित करना और अभिसरण, ग्राम सभा के मंच को मजबूत करने के लिए बॉटम अप और सहभागी योजना, सहभागिता के लाभार्थी की पहचान, सेवा वितरण एजेंसी। जानकारी का प्रसार। SHG नेटवर्क पंचायत के अंदर सर्वाधिक कमजोर वर्ग तक सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। SHG नेटवर्क की महिलाएं अलग अलग परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसीलिए पंचायत SHG नेटवर्क से संपर्क कर सकता है। वे इस नेटवर्क से मदद ले सकते हैं ताकि सरकारी योजनाओं, मनरेगा के कार्यों और आजीविका के अन्य अवसरों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं समुदाय के साथ साझा कर सकें। जुड़ाव। ग्राम पंचायत में जिन सामाजिक मुद्दों को हल किया जाना है उसके लिए समुदाय के सामूहिक कार्रवाई की जरूरत होती है। SHG नेटवर्क समुदाय के सदस्यों को जुड़ाने और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में पंचायत की मदद करने, ग्राम सभा के लिए समुदाय को जमा करने और GP द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न शिविरों और टीकाकरण अभियान की सूचना फैलाने के लिए अपने संगठन की ताकत का सर्वाधिक प्रयोग कर सकते हैं। मांग एकत्रित करना और अभिसरण। SHG नेटवर्क सामुदायिक भवन या शमशान जैसी बुनियादी सामुदायिक सुविधाओं की जरूरतों के बारे में पंचायत के अंदर ही बातचीत कर सकता है और वो इसके लिए मांग योजनाएं तैयार कर सकता है। SHG के स्तर पर अलग अलग परिवारों की जरूरतों की पहचान की जा सकती है, उन पर विचार किया जा सकता है और ग्राम संगठन के स्तर पर इन्हें समेकित किया जा सकता है। वार्ड के सदस्य भी ग्राम संगठन की बैठकों में शामिल हो सकते हैं और आपस में मिलकर मांगों पर चर्चा कर सकते हैं और इन मांगों को पूरा करने के लिए संसाधनों की पहचान कर सकते हैं। मनरेगा कार्यों के लिए SHG नेटवर्क GP को कामगारों की पहचान कराने, व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्य की मांगों के संग्रहण और श्रम बजट तैयार करने में मदद कर सकता है। SHG के सदस्य इन मांगों को पूरा करने में आगे आकर पंचायत की मदद कर सकते हैं। ग्राम सभा के मंच को मजबूत करने के लिए बॉटम अप और सहभागी योजना। समुदाय के हर एक व्यक्ति की जरूरत और उनकी मांगों के बारे में जानना ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में SHG नेटवर्क ग्राम पंचायत की योजना निर्माण प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
हर SHG की योजना को उस क्षेत्र के 10 से 20 परिवारों की योजना का प्रतिनिधि माना जा सकता है। VO स्तर पर इन मांगों को समेकित किया जा सकता है। जो लोग नेटवर्क के बाहर हैं, उनकी मांगे भी SHG इकट्ठा कर सकता है और ग्राम पंचायत के लिए एक व्यापक योजना बना सकता है और इस तरह वह योजना निर्माण में सहभागिता, पारदर्शिता और समुदाय के हर सदस्य और परिवार का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। SHG नेटवर्क आगे ग्राम सभाएं आयोजित करने की तिथि और स्थान के बारे में सूचना साझा करने का माध्यम बन जाता है और ये योजना निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले समुदाय के सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। इससे समुदाय के सदस्य सक्रियता से भाग लेते हैं क्योंकि उनकी मांगे ग्राम सभा में पेश की जाती हैं और वहीं इसको स्वीकृति मिलती है। ग्राम सभा नागरिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां किसी विशेष योजना के बारे में उनके संदेह को भी दूर किया जाता है या संस्थानों के कार्यकलापों और पिछले साल की मांगों को मानने के बारे में उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। सहभागिता के लाभार्थी की पहचान। एक पंचायत के अंदर SHG के सदस्य अलग अलग परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और SHG का गठन पड़ोस की महिला समूहों द्वारा होता है। किसी योजना या कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया उस समय काफी आसान हो जाती है जब ये काम SHG नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। वार्ड के सदस्य VOs को योजना से संबंधित सूचनाएं देते हैं। VOs इस सूचना को SHG नेटवर्क तक पहुंचाते हैं और SHGs के सदस्य पात्रता के मापदंड के आधार पर SHG की बैठकों में संभावित लाभार्थियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आवेदकों की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति होना चाहिए। आवेदक की विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए। बौने लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होना चाहिए। जिन लाभार्थियों की पहचान की गई है, उनकी सूची को ये लोग समेकन के बाद वार्ड के सदस्य या निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। SHG संगठनों के माध्यम से सूचनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं और लाभार्थियों की पहचान बहुत ही आसानी और पारदर्शी तरीके से हो सकती है। सर्विस डिलीवरी एजेंसी। SHG संगठन सेवा पहुंचाने वाली एजेंसी के रूप में भी काम कर सकते हैं और संबंधित लाभार्थियों तक सेवा को बढ़ाने में पंचायत की मदद कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान SHG नेटवर्क का सामुदायिक रसोई चलाना सेवा पहुंचाने वाली एजेंसी के रूप में उसके कार्य करने का एक उदाहरण है। SHG संगठन मास्क और सैनिटाइजर बनाने और पंचायत के माध्यम से इनके वितरण में लगे थे। प्राकृतिक आपदाओं के समय में पंचायत को राशन किट के वितरण में मदद करना।